बिरजू और कमल दोनों दोस्त एक काम के सिलसिले में जंगल के रास्ते से जा रहे थे। तभी बिरजू ने बोला, अरे कमल, ये जंगल इतना सूना सूना क्यों लग रहा है? ये रहता नहीं है क्या यहाँ पर? कमल ने बोला, तुझे इस जंगल के बारे में कुछ भी पता नहीं है। 2 दिन रुक जा, उसके बाद इस जंगल के रास्ते जाने के लिए खुद डरेगा। क्यों? ऐसा क्यों बोल रहे हो? तू सुन, अभी देख शाम हो गया है। अभी तू जल्दी जल्दी अपना पैर चला, इस रास्ते को पार करना है। देख, यहाँ से अभी तू बहुत धीरे धीरे चल, जैसे कि कोई भी आवाज ना हो। क्यों? ऐसे क्यों बोल रहे हो? देख, अभी बताने का कोई भी समय नहीं है, रात हो चुकी है। देख, मैं जो बोलूंगा तू उसमें डरना नहीं। क्यों? क्यों डरूं? क्या तू बोलने से मुझे कोई भूत ले जाएगा यहाँ से? देख, वहां पर एक बड़ा सा पेड़ दिखता है ना? हाँ हाँ, वही पेड़ के नीचे सब बोल एक भूत रहता है, और इस रास्ते से जो कोई भी जाता है, भूत उसको मार के उसका खून पी जाता है। हाँ, इसे क्या बोले हो? हाँ सच में, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? हे भगवान, मैं क्यों यहाँ पर आया? मैं तो वहीं था, ठीक था। मैं क्यों तेरे साथ आया यहाँ? ठीक है, चलो चलते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो, जो होगा देखा जाएगा। अभी रात हो चुकी थी और झाड़ियों में से सब आवाजें निकल रही थी। मेंढक की आवाजें और सारे जीव जंतुओं की आवाज सब निकल के आ रही थी। पूरा जंगल सुनसान था। लगता था जैसे ये कोई स्मशान को रास्ता है। इस परिस्थिति में भी बिरजू और कमल एक साथ चल रहे थे। दोनों बहुत सांस जुटा के चल रहे थे। तभी एक पेड़ में कुछ आवाज हुई। दोनों रुक गए। देखा, एक पेड़ के टहनी से दूसरे पेड़ के टहनी पर किसी ने कूदा और वो टहनी बहुत जोर से हिलने लगी। तभी रुमझुम करती हुई कुछ पायल की आवाज आने लगी। अचानक से 2 पायल वहां पर गिर पड़े और उस समय कमल और बिरजू की हालत इतना खराब था कि उन दोनों ने डर के मारे इतने जोरों से कांप रहे थे, दोनों दोनों को भी पहचान नहीं पाते थे। दोनों दोनों को देख के चौंक गए और वो पायल को देख के कमल बिरजू दोनों पीछे पीछे भाग चले। आगे जाने की और हिम्मत ही नहीं थी। पीछे पीछे भागते हुए, चलो भागते हैं, चलो जान बचा के भागते हैं। ओहो, हमारी अच्छी किस्मत, हम दोनों की जान बच गई। हाँ, तू ठीक बोला। अभी हम क्या करते? अगर वो पेड़ से निकल के नीचे आ जाता तो हमारा क्या होता? हाँ, तुम ठीक बोल रहे हो। हे भगवान, ये सब कब से हो रहा है? और यहाँ पर भूत रहता है, आपको कैसे पता चला? यहाँ पर एक बंदर उस भूत के सामने आ गया था। कैसे करके वो बंदर भूत से बच के चला आया और वो ही जाके गांव में सबको बताया कि यहाँ पर एक भूत रहता है। तब से इस रास्ते कोई भी नहीं जा रहा। जो कोई भी इस रास्ते जाता है, उस दिन उसका अंतिम दिन होता है। ऐसा लगता है वो भूत किसी को नहीं छोड़ेगा, सबको एक दिन मार देगा, सबको खत्म कर देगा। नहीं नहीं, सुन, तू थोड़ा संभाल अपने आप को। तू चिंता मत कर, चल मैं तुझे एक परी के पास ले जाता हूँ। परी? वो कहाँ से आई? तू चल पहले, वो हमारी मदद जरूर करेंगी। ऐसे ही बिरजू और कमल दोनों चलते रहे। जैसे ही परी के पास पहुंचे, कमल ने सब कुछ बताया परी को। परी ये सब सुन के समझ गई
ये क्या बात है। मैंने कहा ठीक है, कल सवेरे को सब इंतजार करो। जैसे ही अगले दिन शाम हुई, परी, कमल और बिरजू तीनों उस पेड़ के पास पहुंच गए। परी ने दूर से देखा कि उस पेड़ के पास बहुत सारे केले के पेड़ है। तभी उसने अपना विचार लगा लिया। परी की योजना के मुताबिक कमल और बिरजू दोनों फिर से वही पेड़ के पास गए और वहां पर खड़े रहे। और ठीक वैसा ही हुआ जैसा पिछली रात को हुआ था। कमल और बिरजू को बहुत डर लग रहा था, मगर वो परी की बात याद करते हुए चुपचाप खड़े रहे वहां पर। ऐसे कुछ देर बीतने के बाद कोई भी भूत वहां से नहीं निकला, कोई भी भूत नीचे नहीं आया। तभी परी उस पेड़ के पास चली गई और वहां पर परी एकदम से ऊंची आवाज से बोली, जो कोई भी हो पेड़ से मेरे सामने आओ। तभी अचानक से एक बंदर नीचे कूदा। वो वही बंदर था जो कुछ दिन पहले बता रहा था कि इस पेड़ में एक भूत है। तभी परी ने उसको पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया। तभी बंदर ने सब कुछ सच सच बता दिया कि उसी पेड़ में उसके पूर्वज भी रहते थे। इसी तरह वो उसका घर बन चुका था। पेड़ के नीचे जो भी सब केले के पेड़ था, सब उनका बगीचा था। और वो सब केले सब पशु पक्षी खा रहे थे। जो मनुष्य इस रास्ते जा रहा था वो भी खा रहा था। इसलिए वो बंदर के परिवार को केला नहीं मिल रहा था। इसीलिए वो बंदर ने ऐसा एक अद्भुत उपाय बना के सब लोगों के अंदर, सब पशुओं के अंदर एक डर फैला दिया था। तभी कमल और बिरजू को सब सच्ची बात पता चल गई और दोनों परी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए जंगल की ओर निकल पड़े और बिना डरे हुए चल पड़े। और इस तरह जाके सबको सच्ची बात बताया कि कोई भी भूत जंगल में नहीं रहता। सब लोग धीरे धीरे जंगल में जाना आना करने लगे। इसी तरह के नए नए कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।